डियर फ्रेंड, आज और लेकर आए हैं आपके लिए एक नया वीडियो जो कि कक्षा 11वीं विषय अर्थशास्त्र और ये जो अभी एग्ज़ाम हुई हमारी त्रैमासिक एग्ज़ाम हुई उससे रिलेटेड और उस पेपर का सॉल्यूशन लेकर आए हैं आपके लिए आज। डियर स्टूडेंट, ठीक है, आज बात करने वाले हैं हम त्रैमासिक एग्जाम में जो क्वेश्चन आए थे उन क्वेश्चन के आंसर के बारे में, सही विकल्प के बारे में। अर्थशास्त्र कक्षा 11वीं, ठीक है। तो आज हम बात करने वाले हैं त्रैमासिक एग्जाम के पेपर की, जो कि आज हम सॉल्यूशन आपके लिए पूर्ण रूप से पूरा सॉल्यूशन लेकर आए हैं। जो भी सही विकल्प, रिक्त स्थान, सत्य असत्य और एक वाक्य में उत्तर और सही जोड़ी, सभी को आज हम यहाँ पर सॉल्यूशन करने वाले हैं। डियर स्टूडेंट, बात करते हैं हम पहला प्रश्न जो कि हमें विषय अर्थशास्त्र में आया था। फर्स्ट सही विकल्प चुनकर लिखिए। फर्स्ट में आता है हमारा सही विकल्प चुनकर लिखिए। प्रश्न पहला, विकल्प चुनकर लिखिए, ठीक है। प्रश्न फर्स्ट सही विकल्प में हमें दे रखा है पहला प्रश्न, प्राचीन अर्थशास्त्र के प्रवर्तक हैं। तो डियर स्टूडेंट, प्राचीन अर्थशास्त्र के प्रवर्तक इसमें विकल्प दिए हैं हमें कौटिल्य, एल्फ्रेड मार्शल, रॉबिन्स या अमर्त्य सेन। तो इसका सही उत्तर होने वाला है आपका कौटिल्य, ठीक है। कौटिल्य कौटिल्य थे जो जिन्होंने प्राचीन अर्थशास्त्र के प्रवर्तक, ठीक है, हम प्राचीन अर्थशास्त्र के प्रवर्तक मानते हैं कौटिल्य को, ठीक है। दूसरा है भारत में पहली जनगणना निम्न वर्ष में हुई थी। तो इसमें वर्ष दिए हैं हमें, वर्ष 1881, 1951, 2011 या वर्ष 2021 में। तो इसका सही आंसर होने वाला है डियर स्टूडेंट, इसका सही आंसर है 1881 में भारत की प्रथम जनगणना, ठीक है। प्रथम जनगणना 1881 में हुई थी। उसी के साथ में दूसरा प्रश्न है दंड आरेख। तो दंड आरेख एक विमी आरेख, द्विविमी आरेख या विमी रहित आरेख, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होने वाला है आपका एक विमी आरेख। तो डियर स्टूडेंट, इसका सही उत्तर होने वाला है एक विमी आरेख, ठीक है। अगर आपने ये सही किया है तो आपको इसके पूरे मार्क्स मिलने वाले हैं, और अगर आपका सॉल्यूशन नहीं हुआ है तो आज आपका सॉल्यूशन होने वाला है डियर स्टूडेंट। अगला प्रश्न आता है 5, 10, 12, 15 और 18 का औसत है। तो इसमें दिया है 60, 10 या 12 अर्थात 24। तो हम सबसे पहले औसत निकालने के लिए इन सभी को हम क्या कर सकते हैं, प्लस जोड़ सकते हैं। जोड़ने के बाद इसका योग करने के बाद हम इसमें जो भी संख्या होती है उसी संख्या का भाग
देते हैं तो हमारा आंसर आता है टोटल 60 होता है। और 60 में जब हम, ठीक है, भाग देते हैं, ठीक है, तो संख्या हमारी निकल के आती है, ठीक है, 12 पंजे 60, 12 पंजे 60, तो यहाँ पर उत्तर हो जाता है इसका 12। ठीक, इसी प्रकार से डियर फ्रेंड अगला प्रश्न आता है हमारा, जो कि प्रश्न पेपर में दे रखा है हमें। प्रश्न है हमारा, टाटा आयरन स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना निम्न में से किस वर्ष हुई थी? तो 1853 या 1905 या 1906 या कहें 1907। तो इसका सही आंसर होने वाला है प्रश्न क्रमांक 5 का 1907 में टाटा आयरन स्टील कंपनी की स्थापना की गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न छठा, जो कि लास्ट होने वाला है सही विकल्प का, इसका भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना लागू हुई। तो भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना लागू हुई थी डियर स्टूडेंट 1951 में। ठीक है, 1951 में प्रथम पंचवर्षीय योजना लागू की गई थी। ठीक है, ये हो जाता है हमारा सही विकल्प हो गया है। ठीक है, इसी के साथ आता है अगला प्रश्न, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, प्रश्न क्रमांक 2। ठीक है, रिक्त स्थानों की पूर्ति की कीजिए। ठीक है, पहला प्रश्न आने वाला है इसमें, शोधकर्ता द्वारा संग्रह किए गए आंकड़े रिक्त स्थान आंकड़े कहलाते हैं। तो डियर स्टूडेंट, शोधकर्ता द्वारा जब आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं तो उन आंकड़ों का नाम है, इसका उत्तर होने वाला है, ठीक है, इसका उत्तर होने वाला है प्राथमिक आंकड़े। ठीक है, कौन से आंकड़े होते हैं वो? प्राथमिक। अगर किसी स्टूडेंट ने ये वाले क्वेश्चन को यही लिखा है तो उसको पूरे मार्क्स मिलने वाले हैं डियर फ्रेंड। और अगला प्रश्न आता है हमारा, आंकड़ों को समय के आधार पर वर्गीकरण रिक्त स्थान वर्गीकरण कहा जाता है। तो आंकड़ों को समय के आधार पर जब हम वर्गीकृत करते हैं तो उसका आंसर हो जाता है, रिक्त स्थान के अंतर्गत हमारा जो उत्तर आएगा वो हो जाता है कालानुक्रमिक। कालानुक्रमिक क्योंकि काल का मतलब होता है समय, नुक्रमिक मतलब क्रम से जमाना, क्योंकि क्रम से जब हम जमा देते हैं किसी वस्तु को या रख देते हैं तो उसको वर्गीकरण कहते हैं। और समय के आधार पर तो कालानुक्रमिक मतलब क्रम से वर्गीकृत किया और समय के आधार पर हमने उसको रख दिया, इसलिए आंसर आता है इसका कालानुक्रमिक। इसी प्रकार से तीसरा प्रश्न आता है डियर स्टूडेंट, अगर आपने ये किया है तो आपको पूरे मार्क्स मिलने वाले हैं। ठीक है, उम्मीद है हमें कि आप इसमें अच्छे से अच्छे मार्क्स लाएंगे, लेकिन उम्मीद आपसे ये करते हैं कि जितना हो सके इतना अच्छे मार्क्स आप इसमें लेकर आए। आयत चित्र एक आरेख है। तो आयत चित्र एक कौन सा आरेख है? दंड आरेख। आयत चित्र एक दंड आरेख है। ठीक है, तीसरे का प्रश्न उत्तर हो जाता है दंड आरेख। ठीक, उसी प्रकार से रिक्त स्थान में हम चलते हैं चौथे प्रश्न की ओर, जो कि पेपर प्रश्न पत्र में दे रखा है हमें। रिक्त स्थान श्रृंखला में सबसे अधिक बार दोहराया जाता है। तो आपको पहले भी बता चुके हैं, क्लास में भी आपको बहुत बार बताया था कि श्रृंखला में जो अधिक बार दोहराया जाता है उसे हम बहुलक कहते हैं। तो इसका उत्तर हो जाता है बहुलक। ठीक है, जिसकी आवृत्ति अधिक आती है। बहु का मतलब बहुत। ठीक है, तो बहुलक कहा जाता है। चलते हैं रिक्त स्थान में पांचवें प्रश्न की ओर, जो कि दे रखा है हमें प्रश्न में, भारत में हरित क्रांति रिक्त स्थान दशक में हुई। तो डियर स्टूडेंट, इसका उत्तर होने वाला है भारत में हरित क्रांति 1960 के दशक में हुई थी। अगर आप ये प्रश्न करके आए हैं
तो आपको पूरे मार्क्स मिलने वाले हैं डियर फ्रेंड, और नहीं तो आप इस बार इसको सही कर लीजिएगा, ताकि अगले एग्जाम में अगर ऐसा प्रश्न आपसे पूछा जाए तो आप पूरे मार्क्स उसमें लेकर आएँ। अगला प्रश्न है नेक्स्ट, भारत में नई आर्थिक नीति वर्ष रिक्त स्थान में आरंभ हुई। तो आपको ये भी हमने क्लास में पढ़ाया था और इसका आंसर हो जाता है, भारत में आर्थिक नीति 1991 में लागू की गई थी। ठीक है, इसको स्टार्ट 1991 में किया गया था डियर फ्रेंड। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, सत्य असत्य। ठीक है, आप लिख लीजिएगा, सत्य और असत्य की ओर चलते हैं अगले प्रश्न में। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 3, सत्य असत्य। ठीक है, सत्य असत्य में हमारा पहला प्रश्न है, अपरिष्कृत आंकड़ों को एक मात्रात्मक चर में वर्गीकृत करने के लिए बारंबारता वितरण सहायक होता है। तो बिल्कुल हम इसका आंसर प्रश्न क्रमांक 3 के सत्य असत्य में पहला प्रश्न हमारा होने वाला है सत्य। ठीक है, तो हम परिष्कृत आंकड़ों को, ठीक है, बारंबारता वितरण सहायक होता है। ठीक, उसी प्रकार से अगला प्रश्न, स्थानिक वर्गीकरण का आधार समय होता है। तो ये असत्य हो जाता है ये प्रश्न हमारा, क्योंकि स्थानिक वर्गीकरण का आधार समय नहीं होता है। ठीक है डियर स्टूडेंट। ठीक है, अगला प्रश्न आता है हमारा, समांतर माध्य एक स्थैतिक मूल्य है। ठीक है, तो समांतर माध्य एक स्थैतिक मूल्य नहीं है, इसलिए इसका प्रश्न का आंसर भी असत्य होने वाला है, असत्य। ठीक है, असत्य होने वाला है। ठीक, उसी प्रकार से चौथा प्रश्न आता है, उच्च चतुर्थक शीर्ष 25% मंदों का निम्नतम मान है। निम्नतम मान है, तो निम्नतम मान बिल्कुल इसका आंसर सही होने वाला है, क्योंकि निम्नतम मान हमने सवाल भी किए थे, निम्न चतुर्थक, उच्च चतुर्थक और मध्य चतुर्थक, तो हमने 25 को निकाला था, जो कि बिल्कुल सत्य है। अगला प्रश्न आता है, हरित क्रांति के दौरान HYV बीजों का प्रयोग हुआ। तो बिल्कुल ये जो प्रश्न पांचवा है इसका भी आंसर सही है, क्योंकि हरित क्रांति में HYV बीजों का प्रयोग हुआ। HYV का फुल फॉर्म हो जाता है डियर स्टूडेंट, HYV का यहाँ पर लिख देता हूँ, हाई यील्डिंग, हाई यील्डिंग वेराइटी। ठीक है, यील्डिंग वेराइटी, हाई यील्डिंग वेराइटी के बीज। ठीक है, जो कि बिल्कुल सही है, हरित क्रांति में इसकी बहुत मुख्य भूमिका रही है। अगला प्रश्न, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, विश्व व्यापार संगठन WTO का गठन 1991 में किया गया। तो ये प्रश्न हमारा हो जाता है असत्य। ठीक है डियर स्टूडेंट, इस प्रश्न को हम असत्य कर देते हैं, ये असत्य होने वाला है, क्योंकि 1991 में नहीं हुआ था, वो हुआ था 1995 के अंतर्गत। ठीक है, ये हमारे प्रश्न हो जाते हैं। इसी के साथ में चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। प्रश्न क्रमांक 4, प्रश्न क्रमांक 4 में दिया है, सही जोड़ी बनाइए। ठीक है, सही जोड़ी। ठीक है, सही जोड़ी में हम लिख देते हैं आपको। TFN ये भी पता है कि हमारा वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, बड़ा हो जाता है, समय ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि वीडियो छोटा बने, लेकिन प्रयास नहीं हो पाता क्योंकि हमारे विकल्प अधिक हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता ही रहता हूँ, कम से कम समय में आपको आपका पूरा सॉल्यूशन हो सके। ठीक है, तो डियर फ्रेंड, डियर स्टूडेंट, नंबर 1 आता है हमारा सही जोड़ी में, आ वाले कॉलम में आता है द्वितीयक आंकड़ों का एक स्रोत। द्वितीयक
आंकड़ों का एक स्रोत। नंबर 2, दूसरे नंबर पर आता है बारंबारता वक्र। बारंबारता वक्र, ठीक है। तीसरे नंबर पर आता है डियर फ्रेंड, डियर स्टूडेंट, आयत चित्र। नंबर 4 पर समांतर माध्य। पांचवें नंबर पर सही जोड़ी में आता है निम्न चतुर्थक। निम्न चतुर्थक, ठीक है। छठे नंबर पर आता है नई आर्थिक नीति। नई आर्थिक नीति। और सातवें नंबर पर आता है वस्तु एवं सेवा कर, ठीक है, जो कि हमें ये दिया था सही जोड़ी में, वस्तु एवं सेवा कर, ठीक है। डियर फ्रेंड, ये डायरेक्ट ही बता देते हैं हम सही जोड़ी, लेकिन अच्छा रहा कि आपको लिखकर बताते हैं ताकि आपके सॉल्यूशन कोई डाउट भी क्लियर हो जाए, ठीक है। इसका सही आंसर होने वाला है तृतीयक आंकड़ों का एक स्रोत होता है, ठीक है। उसका आंसर आएगा, हमें आंसर हो जाता है इसका सरकारी रिपोर्ट, ठीक है, सरकारी रिपोर्ट। उसी के साथ बारंबारता वक्र, जिसका हो जाता है बारंबारता सारणी, ठीक है, बारंबारता सारणी हो जाता है इसका। आयत चित्र, आयत चित्र का हो जाता है बारंबारता आरेख, बारंबारता आरेख हो जाता है डियर स्टूडेंट। उसी के साथ समांतर माध्य, जो कि आपको बताया था, इस प्रकार से फार्मूला आप लिख सकते हो जो कि हमें प्रश्न में दिया है। और निम्न चतुर्थक क्यूरेटाइज, ऐसा इसको बोला जाता है, ठीक है, काउंट्रीज। और अगला हो जाता है हमारा नई आर्थिक नीति। नई आर्थिक नीति आई थी 1991 में, ठीक है। वस्तु एवं सेवा कर, कर का मतलब होता है टैक्स, ठीक है। तो एक राष्ट्र एक टैक्स, ठीक है, ये इसमें दे रखा है इसका उत्तर, एक टैक्स एक बाजार, ठीक है, एक बाजार हो जाता है। ये है डियर फ्रेंड हमारी सही जोड़ी प्रश्न क्रमांक 4 में। इसी के साथ में अगला आता है हमारा एक वाक्य में उत्तर। डियर फ्रेंड, इस प्रकार से ये हमारी सही जोड़ी हुई है, ठीक है। अब आता है अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि प्रश्न क्रमांक 5, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 5, एक वाक्य में उत्तर, ठीक है। प्रश्न क्रमांक में क्या है, एक वाक्य में उत्तर, ठीक है। इसके उत्तर तो हम पहला प्रश्न देख लेते हैं। इसमें पहला प्रश्न है भारत में पिछली जनगणना किस वर्ष में हुई थी। तो ये हमें कुछ कंफ्यूजन में डालने वाला प्रश्न है। कुछ स्टूडेंट सोचते हैं कि जनगणना 1951 लिख सकते हैं, लिख देते हैं, कुछ 1881 लिख रहे हैं, लेकिन हमें प्रश्न अच्छे से पढ़ना होगा कि भारत में पिछली जनगणना किस वर्ष हुई थी। तो डियर फ्रेंड, यहाँ पर बात चल रही थी प्रश्न क्रमांक 5, एक वाक्य में उत्तर।
तो इसका हम सॉल्यूशन करते हैं डियर फ्रेंड। भारत में पिछली जनगणना किस वर्ष में हुई थी? तो 2011, इसका सही आंसर होने वाला है 2011 में पिछली जनगणना हुई थी। ठीक है, इसी के साथ दूसरा प्रश्न, दो चरों के बारंबारता वितरण को क्या कहते हैं? तो दो चरों के बारंबारता वितरण को कहते हैं द्विचर। ठीक है, द्विचर। डियर स्टूडेंट, द्विचर कहते हैं, लेकिन एक चरों में बारंबारता को विचर कहते हैं, मतलब एक, द्विचर मतलब दो। तो दो चरों की बात हो रही है, इसलिए हमने यहां पर लिखा है द्विचर। ठीक है, तीसरा प्रश्न आता है, जब वर्गीकरण का आधार स्थान हो तो इसे क्या कहते हैं? प्रश्न में दिया गया है कि वर्गीकरण का आधार स्थान हो तो क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं डियर स्टूडेंट स्थानिक वर्गीकरण। स्थानिक वर्गीकरण कहते हैं, जो कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है, हमें नाम से ही पता चल रहा है डियर स्टूडेंट, स्थानिक वर्गीकरण कहा जाता है। ठीक है, चौथा प्रश्न, एक वाक्य में उत्तर में होने वाला हमारा प्रश्न जो है वह है, समांतर माध्य से मंदों के विचलनों का योग सदैव होता है। तो समांतर माध्य से मंदों के विचलनों का योग सदैव शून्य होता है, सदैव शून्य। ठीक है, सदैव शून्य होता है डियर स्टूडेंट। अगला पांचवा प्रश्न आ जाता है हमारा। ठीक है, पांचवा प्रश्न है, समांतर माध्य ज्ञात करने का सूत्र। तो समांतर माध्य ज्ञात करने का सूत्र है सिग्मा बार या बार सिग्मा बराबर सिग्मा एफ एक्स सिग्मा एफ, या एन भी लिख सकते हैं कुछ जगहों पर, लेकिन ठीक है एफ या आपको लगे तो हम एन लिख सकते हैं, वो भी सही है। ठीक है डियर फ्रेंड, क्योंकि टोटल में हम एन नंबर का संख्या का जब योग करने के बाद भाग देते हैं तो समांतर माध्य का सूत्र आ जाता है, और समांतर माध्य तभी हमारा निकल कर आता है डियर फ्रेंड। डियर स्टूडेंट, योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं। तो योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री जी। ठीक है, प्रधानमंत्री होते हैं योजना आयोग के अध्यक्ष। ठीक है, अगला प्रश्न, लास्ट, नेक्स्ट एंड लास्ट, एक वाक्य में उत्तर का फाइनल प्रश्न हमारा है, प्रत्यक्ष कर का एक उदाहरण दीजिए। तो प्रत्यक्ष कर का एक उदाहरण है आय कर। ठीक है, आय कर। ठीक है, आय कर मतलब आय पर लगने वाला जो कर है उसे हम प्रत्यक्ष कर कहते हैं। उदाहरण के लिए जो शिक्षा विभाग से जुड़े हैं, ठीक है, या जिनकी इनकम ज़्यादा है, आय अधिक है, तो उनको आयकर देना पड़ता है टैक्स के रूप में, उसी को हम प्रत्यक्ष कर कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट, सभी प्रश्नों के हल आपको सॉल्यूशन कर दिए गए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को दबाएं। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू स्टूडेंट।